जो कुछ भी स्वाति मालीवाल के साथ हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, उसकी पूरी स्क्रूटिनी होनी चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन हो भी रही है। आपको बता दूं कि जो स्वाति मालीवाल है वो एनसीडब्ल्यू की पहले चीफ थी, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ थी। उसके बाद उन्होंने ये पद त्याग दिया और उसके बाद वो राज्यसभा की एमपी हैं। और ये अरविंद केजरीवाल के साथ शुरू से ही जुड़ी हुई हैं। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तब से ही ये दोनों साथ हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं विभव कुमार की, तो वो भी उसी टाइम से साथ हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि स्वाति मालीवाल और विभव कुमार के जो आपसी संबंध थे वो ठीक नहीं थे। इन दिनों एक वीडियो लीक हो रहा है जिसमें स्वाति मालीवाल का रिएक्शन दिखाया जा रहा है। जो विभव कुमार के साथ कॉन्वर्सेशन हुई वो दिखाई जा रही है। ये वीडियो किसी ने फोन से शूट किया है, ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है। ये वीडियो कहां से लीक हुआ, एंड आई डोंट एस्पाउस दैट, बट एटलीस्ट वी शुड वॉच दिस वीडियो एंड देन डिसाइड। रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लाइक द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। कुछ नहीं होगा, प्लीज प्लीज कम प्लीज। ये वीडियो घटना के बाद का है या पहले का है ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि इसमें वो धमकी देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और जो विभव कुमार है वो नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मारपीट हुई होती इस टाइम पे तो ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होती। तो ये कहना कि ये पहले का वीडियो है या बाद का घटना के, ये कहना मुश्किल है। ऐसी वीडियोस आती रहती हैं और वीडियो शायद अभी लीक होंगी। ये सीसीटीवी का तो फुटेज है नहीं, और सीसीटीवी का फुटेज भी दिल्ली पुलिस जब लेगी उसके बाद ये मीडिया बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंचे। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। सिक्योरिटी उन्होंने फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीएम आवास में नहीं जा सकती हैं। और वो उन्हें सीएम रेजिडेंस के वेटिंग रूम में, जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है, वहां पर लेके गए, वहां पर बैठाया। उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं है। वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद वो जोर जबरदस्ती कर सीएम रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग में, जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिलना है। अब आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कई शेड्यूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपलब्ध हो? तो फिर क्या कारण था जो वो सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और सीएम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी? तब सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया। ये जो घटना है ये 13 मई को होती है। 13 मई के बाद वो एफआईआर जो रजिस्टर होती है वो 16 मई को होती है। अब ये इन्होंने इतना टाइम क्यों लिया? और जब वो रजिस्टर कराने जा रही थी एफआईआर तो एक कॉल आता है उनके पास और वो वापस कॉल सुनने के बहाने से तो वो बाहर आ जाती हैं थाने के, और उसके बाद वो चली जाती हैं। वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करती हैं, वो बाद में एफआईआर रजिस्टर करती है। तो उनके ऊपर किसका प्रेशर था ये जानना बहुत जरूरी है। अब विभव कुमार पर कौन कौन सी आईपीसी की धाराएं लगी हैं
धारा 354 जो किसी भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से रिलेटेड है, धारा 506 जो किसी को आपराधिक धमकी देने से रिलेटेड है, धारा 509 जो किसी महिला की गरिमा को अपमानित करने वाली हरकत करने से रिलेटेड है, और धारा 323 जो जानबूझकर चोट पहुंचाने से रिलेटेड है। अब स्वाति मालीवाल जो पुलिस को स्टेटमेंट देती हैं उसमें क्या लिखा है देखो। 13 मई की सुबह 9 बजे वह अरविंद केजरीवाल के निवास पर गई थी। पहुंचकर मैंने मुख्यमंत्री के पीएस विभव कुमार को फ़ोन किया, मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अंदर रेजिडेंशियल एरिया में चली गई। पिछले कई बरसों से जब भी विभव कुमार नहीं होते तो मैं सीधा ही अंदर चली जाती थी। अंदर पहुंचकर मैंने स्टाफ से कहा कि अरविंद केजरीवाल को बता दें कि मैं आई हूं और मिलना चाहती हूं। मुझे बताया गया कि वो घर में हैं, इंतज़ार करने के लिए कहा गया। तभी अचानक विभव कुमार आए, मुझ पर चिल्लाने लगे और मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी। खुद को बचाने के लिए मैंने उसे दूर धकेला। वो फिर से मुझ पर झपटा और बेरहमी से पिटाई करने लगा। मेरी शर्ट खींच दी, शर्ट के बटन खुल गए। और आगे स्वाति मालीवाल ने बताया कि विभव कुमार ने मेरे सीने, पेट और कमर के निचले हिस्से पर लात मारी। मुझे काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं उसे रोकने के लिए मिन्नतें करती रही। मेरी शर्ट निकलती जा रही थी, फिर भी वो मुझ पर हमला करता रहा। मैंने उससे बार बार कहा कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन उसने ज़रा भी रहम नहीं किया और हमला करता रहा। मैं किसी तरह छूटकर भागी और ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। फिर 112 नंबर पर कॉल कर घटना की सूचना दी। वो आगे ये भी लिखती हैं कि विभव कुमार ने मुझे धमकी दी कि तुझे जो करना है वो तू कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेरी हड्डी पसली तुड़वा देंगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। स्वाति मालीवाल का एक और ट्वीट आता है, मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की या ये बोला कि दूसरों की पार्टी के इशारे पर ये कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है, देश के मुद्दे ज़रूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पे राजनीति ना करें। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बीजेपी से भी रिक्वेस्ट करी है कि वो इस पे राजनीति करना बंद करें, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है और सच्चाई क्या है वो सबके सामने आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर।